हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो आपने देख ली होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी आपके दिमाग में असमंजस है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और सबसे बड़ा डाउट एक और भी है कि वैकेंसी क्या मार्च से पहले कंप्लीट हो जाएगी या उसके बाद भी जाएगी, और जो अन्य वैकेंसियां हैं जो पैरेलली चली हुई हैं उनका क्या इस ग्रुप डी की कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं और एक एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका इतना स्कोर है तो नौकरी आपकी पक्की है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं जो फैक्टर यहां पे काम करते हैं। तो थोड़ा सा यहां पे डिटेल थोड़ा जान लेते हैं एक बार। तो एग्जाम आप जानते हैं 21 और 22 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ डबल शिफ्ट में, जिसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है 22 अक्टूबर वाले जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको हुआ। जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला था उसमें कम बच्चे, मतलब कम नंबर यहां पे बच्चों को मिले हैं दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों एग्जाम में कितने कैंडिडेट अपेयर हुए, तो आप जानते हैं 8.5 लाख, यानी 8,50,000 के आसपास दोस्तों यहां पे कैंडिडेट अपियर हुए। ठीक है, 8.50 लाख लिख लेता हूं, 8.5 लाख बच्चे। और आप सभी जानते हैं कि पास कितने हुए हैं दोस्तों, 4,10,000। ठीक है, यानी लगभग 50% बच्चे यहां पे पास हो गए हैं। वैकेंसी आप जानते हैं दोस्तों 13,000 कितनी है भैया, 13,657 यहां पे पद है। ठीक है, अब जो ये 4,10,000 बच्चे हैं दोस्तों, इनकी जो कट ऑफ बनी है जर्नल की यहां पे लगभग 47 नंबरों पे बनी है, और जो अदर कैटेगरियां हैं जैसे बीसीबी बीसीए है, इनकी जो कट ऑफ है लगभग 38-39 नंबर के आसपास बनी है दोस्तों। ठीक है, और 4,10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 47 या इनसे ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा वैकेंसी पे नजर दौड़ाना आवश्यक है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो भी आपकी कैटेगरी वाइज ही बनेगी। डीवी के लिए बुलाएंगे तब भी कैटेगरी वाइज आपको बुलाएंगे दोस्तों। ठीक है, कैटेगरी का 4 गुना या कैटेगरी का 3 गुना दोस्तों। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो जर्नल में दोस्तों 5,875 पद हैं, अगर ये वैकेंसियां इतनी ही रहती हैं। ओबीसी की बात करें दोस्तों, यहां पे दो कैटेगरी बीसीबी बीसीए। एडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, 1368 पद हैं, बीसीबी के यहां पे 1504 हैं। ठीक है, बीसीए कैटेगरी के दोस्तों 2883 हैं, और एससी कैटेगरी की बात करूं तो 2730 है। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा दोस्तों, आप एक बात तो जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 गुना बच्चे यहां पे बुलाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 4 गुना बुलाएंगे तब भी लगभग 52,000 से लेके 53,000 बच्चे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, या इनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा दोस्तों, अगर जर्नल कैटेगरी की बात करो तो ओवरऑल मान लीजिए 6,000 भी हम मान लेते हैं, और 4 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो लगभग 24,000, लेकिन 5,800 तो लगभग दोस्तों 22,000 बच्चे ऐसे रहेंगे जो जर्नल कैटेगरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे दोस्तों। बात आ रही समझ में। इसी प्रकार एडब्ल्यूएस में बात करें तो 13 चौक 5200, लगभग दोस्तों 5300 बच्चे या 5400 बच्चे। ठीक है, बीसीबी यहां पे गौर कीजिएगा दोस्तों, ये कैटेगरी काफी दिक्कत करने वाली है। 1504 पद है मात्र, और 4 गुना बच्चे में दोस्तों लगभग 6,000 के आसपास बच्चे बीसीबी कैटेगरी। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहेंगे जो बीसीबी से हैं लेकिन वो जर्नल में क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बीसीए कैटेगरी दोस्तों लगभग यहां पे आप लगभग 4 गुना बुलाएंगे तब भी आपका 10,000 के आसपास आंकड़ा ये जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एससी कैटेगरी में दोस्तों आप जानते हैं कि लगभग ये भी 10,000 के आसपास बच्चे यहां पे बुलाएंगे। ठीक है, अब आप एक चीज पे गौर कीजिए, 4,10,000 बच्चे यहां पे क्वालिफाई हो चुके हैं सीईटी ग्रुप डी में, और आप अपने आसपास आप जिस गांव में बिलोंग करते हैं, जिस भी गांव से, आप जरा पूछिए बच्चों के नंबर कितने कितने हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर उतना हार्ड नहीं आया कि भैया बच्चों के 50 ही नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एवरेज जो स्कोर है बच्चों का वो 70 है। ठीक है, ग्रुप डी में एवरेज जो स्कोर है वो 70 है दोस्तों, यानी 70 नंबर लिए तो हर कोई बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, हर बच्चा 70 नंबर लेके बैठा हुआ है जो सीईटी ग्रुप डी क्वालिफाई है। ठीक है, 10-20% को छोड़ दें। तो आप एक बात बताइए, 4,10,000 बच्चों में से
क्या ये 50,000 बच्चे या 52,000 जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या 4 लाख में से 50,000 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जिनका स्कोर 70 से ऊपर होगा या 75 के आसपास या 75 से भी ज्यादा होगा? ठीक है, देखो मैं यहां पे आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूं। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे एजुकेटर कम कटो बता के केवल आपको खुश कर रहे हैं कि ये पहले हो जाएगा, वो पहले हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी आप देखिए कितनी ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, हर बच्चा हर वैकेंसी के पीछे भाग रहा है, तो इतना आसान नहीं रहने वाला है कट ऑफ को डिसाइड करना कि कट ऑफ भैया 60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मन को ना कठोर करना पड़ेगा। अगर आप इस रेंज में नहीं भी आ रहे हैं, आप एक खुद सोचिए, बीसीबी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 1500 पद है मात्र। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए 6000 बच्चे, क्या 6000 बच्चे ऐसे नहीं होंगे इसमें 53,000 में से जो भैया 70, 75, 80 के आसपास स्कोर होगा? हजारों बच्चे हैं दोस्तों, हजारों। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोर्ट केस की हम बात करें। ठीक है, आपको पता है कि कोर्ट केस की आज सुनवाई थी, लेकिन नेक्स्ट डेट यहां पे दे दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट डेट आपकी 31 जनवरी दे दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो ग्रुप सी की जो अन्य एग्जाम है वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। तो भैया 31 जनवरी से पहले तो कोई ग्रुप सी का कोई अन्य जो एग्जाम होने वाले थे वो भी नहीं होंगे। ठीक है, अब बात जानते हैं कि 56, 57 सबसे ज्यादा जो भीड़ है 56 में है दोस्तों। हालांकि टेक्निकल जो पद है ग्रुप सी के, उसमें भी 13,000 से लेके 14,000 पद हैं जो पूरे करवाए जा सकते हैं, लेकिन भीड़ तो यहां पे है। ठीक है दोस्तों, टीजीटी, भैया टीजीटी में एक बात बताओ, जो बच्चा मतलब 4,10,000 में सारे बच्चे टीजीटी वाले नहीं है। ठीक है, और जो टॉपर है वो भी सारे टीजीटी नहीं है, हर किसी ने बीएड नहीं कर रखी। ठीक है, तो ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से बेवकूफ बनाने वाली बात है कि भैया टीजीटी के 7,500 पद हैं तो ग्रुप डी वाले बच्चे भी इसमें निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4,10,000 बच्चे यहां पे पास हो रखे हैं। ठीक है, ये डाटा कम नहीं है। ठीक है भाई, इसके अलावा यहां पे टेक्निकल पद, ये अगर वैकेंसी पहले पूरी हो जाती है तो थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो सोशियो इकोनॉमिक्स के जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं उनको लेके इसमें चले जाएंगे तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, ठीक है, जो अन्य एग्जाम चले हुए उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कट ऑफ की। आपकी जो भर्ती है दोस्तों, आपको पता है कि 15 मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए। तो उम्मीद है कि इसके पहले यानी फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा ये भी डाउट है, तो लगभग फरवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी भर्ती पूरी नहीं होगी, और जहां तक उम्मीद है पहले ग्रुप डी की ही भर्ती पूरी होगी दोस्तों, सरकार की यही मंशा है। ठीक है, ग्रुप डी आपकी पहले करवाई जाएगी, ग्रुप सी की भर्ती रेयर चांस है कि भैया ये टेक्निकल पद हो सकता है कि ये पूरे करवा दिए जाए, बाकी जो अन्य जो पद हैं वो तो मान के चलिए कि विधानसभा तक जाएंगे। तो ग्रुप डी की ही भर्ती पहले पूरी होगी टीजीटी के साथ दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये मत समझना, ये गलतफहमी मत रखना कि टीजीटी वाले सारे बच्चे ग्रुप डी वाले हैं, ग्रुप डी वाले सारे बच्चे टीजीटी में हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसमें तो फिर भी 7,500 अगर चले भी जाएंगे तब भी आप डाटा देखिए कितना, 4,10,000 बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए बैठे हैं। और यकीन मानिए 4 लाख में से दोस्तों लगभग 70 से 80,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका स्कोर 75 से भी ज्यादा होगा। ठीक है, यकीन करना पड़ेगा आपको दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की, तो +5 की हम बात करें हैं, 5 नंबर के साथ मैं बात करूंगा। ठीक है, और ये आउट ऑफ 100 होगी। आउट ऑफ 100 में यहां पे बात कर रहा हूं 100 नंबरों में से अगर आपको 5 नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं उसके साथ में यहां पे कट ऑफ बता रहा हूं। ठीक है, तो जर्नल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि 75 के आसपास ये कट ऑफ रहेगी। ठीक है, 70 बता दूं, 72 बता दूं तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो चीज है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो सकता है कि ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी, हो सकता है कि इससे 2 कम हो जाए कट ऑफ। ठीक है भैया,
अगर बात करूं दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, तो मेरे अनुसार तो यहाँ पे 73 से 74 के आसपास कट ऑफ लगती दिख रही है। ठीक है, 73 से 74। इसके अलावा बात करें दोस्तों बीसीबी कैटेगरी, ठीक है, तो बीसीबी का मतलब है कि भैया लगभग 76 से 78, मुझे ऐसा लग रहा है। हमने दोस्तों दिल्ली पुलिस में बताया था कि बीसीबी की कट ऑफ ज्यादा जाएगी जर्नल से, क्योंकि उसमें भी वैकेंसियां बहुत ज्यादा कम थी और इसमें वैकेंसियां बहुत ज्यादा कम है, तो बीसीबी की जो कट ऑफ है जर्नल से ज्यादा जा सकती है, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों बीसीए कैटेगरी में, तो 70 से 72 के आसपास कट ऑफ आपकी रह सकती है। इसके अलावा बात करें एससी, तो 67 से 69। अब ये कट ऑफ है दोस्तों 5 नंबर के साथ, यानी कोर्ट में ये मामला जो है 31 जनवरी को सुनवाई हो जाती है और सोशियो इकोनॉमिक्स पास हो जाते हैं, तो 5 नंबर के साथ ये कट ऑफ बनती है। ग्रुप सी की भर्ती बाद में होगी तब ये दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी की ही भर्ती पहले होने की संभावना है, तो ये कट ऑफ आपकी रहेगी। इन केस अगर ग्रुप सी के जो टेक्निकल पद हैं वो पूरे हो जाते हैं पहले, और ये मान लिया जाए कि भैया 5 नंबर ना दिए जाए, तो आप सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि सोशियो इकोनॉमिक्स में 5-5 नंबर घटा लेना। ठीक है, अगर ग्रुप सी की भर्ती पहले नहीं होती है दोस्तों, तो जर्नल की कट ऑफ है ना 70 के आसपास ही रहेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, और अगर ग्रुप सी के टेक्निकल पद 14,000 यहां पे भर्ती कर भी ले जाते हैं, तब भी आप मान के चलिए कि 70 के आसपास ही जर्नल की कट ऑफ रहेगी। ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि ग्रुप सी की अगर पहले सारी की सारी भर्ती अगर पूरी करवा ली जाएगी, तब भी दोस्तों कट ऑफ 60 पे नहीं आएगी। ठीक है, तो सच को स्वीकार करिए। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई कट ऑफ लेके आ रहा है अपने अंदाजे से, कोई किसी को देख के आ रहा है, कोई किसी यूट्यूबर के कॉपी करके, कोई किसी यूट्यूबर का अपनी मर्जी से बताए जा रहे हैं। ठीक है, सच ये आप खुद देखिए, आपके जितने भी जानकार है जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, आप एक बार उनका स्कोर चेक कर लीजिए। ठीक है, 73, 74, 75, 77 तो हर किसी के मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और वही ज्यादा बच्चे नहीं है ग्रुप सी में। ग्रुप सी में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रुप डी में बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन ग्रुप सी में बहुत कमजोर है वो, यानी उनका स्कोर ग्रुप सी में बहुत कम है। ठीक है, तो ये खाली अफवाह है। हाँ, मैक्सिमम 20 से 22,000 बच्चे होंगे, 20,000 बच्चे होंगे जो ग्रुप सी में बैठे, ग्रुप डी में बैठे, और जो टॉपर्स में रहे होंगे। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल होगा जब ग्रुप सी की सारी भर्ती कंप्लीट हो पहले ग्रुप डी से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो सच को स्वीकार करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, अगर जनरल की बात करो तो 73 से 77 मतलब 75 के आसपास कट ऑफ रहेगी, इससे कम जाने की भी संभावना बिल्कुल कम है अगर ग्रुप डी की ही भर्ती पहले होती है तो दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस रेंज में हैं तो ही एक मतलब वो कहते हैं ना सॉलिड कि श्योर ही सिलेक्शन है, तो आप स्टे कर सकते हैं। नहीं तो आगे कोई एग्जाम है, सीईटी जो अन्य एग्जाम होने वाले हैं, अगला जो सीईटी है उसकी तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए। ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ का किसी को नहीं पता है दोस्तों। जहां तक डाटा है बच्चों के बहुत सारे नंबर हैं दोस्तों। ठीक है, और पेपर आपको पता है कि उतना हार्ड नहीं है कि भैया ये तो बहुत ज्यादा हार्ड था। ठीक है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप स्कोर चेक कीजिए बच्चों का और खुद एनालिसिस कीजिए कि आप कहां पे सटे कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस है जो सारी वीडियो मैंने देखी है यूट्यूब पे, जितने भी कट ऑफ है उनके आधार पे कि क्या ये बता रहे हैं और एक्चुअल में है क्या दोस्तों डाटा। ठीक है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे पोल करवाए हुए हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बच्चों के रिप्लाई आए हुए हैं, कमेंट्स मैंने देखे हैं अलग अलग चैनल्स पे। तो आप स्कोर देखिए और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि सच क्या है और जो फैलाया जा रहा है, क्योंकि मेरा काम है सच बताना दोस्तों। कम कट ऑफ बता के केवल आपको झूठा खुश करने से कोई फायदा नहीं है, झूठी उम्मीद बेकार है दोस्तों। सच को स्वीकार करिए और मेरे अनुसार यही कट ऑफ रह सकती है। फाइनल जो कट ऑफ रहेगी 5 नंबर के साथ ही बनेगी। ठीक है, हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विदाउट 5 नंबर बुला लिया जाएगा, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो तो 5 नंबर के साथ ही बनेगी भैया। सोशियो इकोनॉमिक्स तो नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है, अब नहीं तो 1 महीने बाद देंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी कट ऑफ थोड़ी कम रह जाए, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो है ना, फाइनल जब लिस्ट लगेगी तो वो इसी के आसपास रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो हो सकता है किसी को बुरा लगे, हो सकता है किसी की उम्मीद के अनुसार हमने कट ऑफ बताई हो, तो दोनों ही पक्ष हो सकते हैं कि जिसके बच्चे के मान लीजिए 70 नंबर हैं तो उसको तो थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन सच को स्वीकार करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था और कितना आपको स्कोर है, आप कैटेगरी के साथ कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।
जय हिंद।